राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे, राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे। राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे। जल की बूंद महल रचायो सकल जिहाना रे, जठर अग्नि से राखिया तेरा पिंड रो प्राणा रे। जातों को भोजन दिया अमृत रस खाना रे, गर्भवास से काट कर नर बाहर आण्या रे। लीला अगम अगाध है सुरती विदना नारे, मात पिता सुत बांधवा क्या देख बुलाना रे। इनमें तेरा कोई नहीं क्यों बया दीवाना रे। जो तन चंदन लेपते वो धरे मसाना रे, सुए संबल से या तुरु देख लुभाना रे। चोंच मार व्याकुल भया बहुते पछताना रे, मान सरोवर कमल दलगर दूर पयाना रे। गए रसातल राह को ये पड़ पड़ पोथी पाना रे। राम न जाण्या रे मूड न तन, राम न जाण्या रे। अब कितनी प्यार ये हो सुख संवेद जो परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के इस कंप्यूटर में फीड कर दी थी, और फिर उस प्यारी आत्मा ने अपने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ गाई। राम न जाण्या रे मूड नर्तन, राम न जाण्या रे। इस सेंटेंस का कितना गहरा अर्थ है पुण्यात्माओं, कि तूने परमात्मा को समझा नहीं, और तू आप जी केवल इसी संसारिक कर्म को ही अपना प्रथम कर्तव्य मानकर करते रहे। क्या बताते हैं कि एक तो तूने परमात्मा की महिमा नहीं समझी कि भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ और न करने से क्या हानि होती है। एक तो ये है राम जानना, और दूसरा ये है कि तूने राम नहीं जाना कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, ये तू नहीं समझ सका। उसके लिए क्या बताते हैं, जल की बूंद महल रचायो सकल जिहाना रे, जठर अग्नि से राखिया तेरा पिंड और प्राणा रे। जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और तेरे शरीर को भी बनाया माँ के गर्भ में, और पेट के अंदर जहाँ बच्चा माता जी के गर्भ में बच्चा जब बनता है वो ऐसा होता है चीकले के सा शरीर, जैसे आपने कोई पक्षी के बच्चे अंडे से निकलते उनका शरीर कितना कच्चा कच्चा सा होता है, इससे भी कच्चा शरीर आपका माँ के गर्भ में था। और जहाँ तू विराजमान था उसके तो बिल्कुल साथ में ही जठराग्नि यानी पाचन अग्नि, इतनी भयंकर आंच होती है, इतनी भयंकर गर्मी है वहां पर। अपने शरीर में परमात्मा ने कैसी व्यवस्था की है, जैसे कहते हैं हजारों किरण बहुत तेज गर्मी होती है। जैसे अब हम खाना खाते हैं, हम कच्चा फल भी खाते हैं, सलाद खाते हैं, पक्की रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये तो अध पकी सी होती है। अंदर जाकर के इसमें इतनी हीट है मालिक की दी हुई शरीर के अंदर, इस सब सारे को फिर दोबारा से परिपक्व करती है, दोबारा से इनको फूकती है, और उस फिर अलग अलग से ऐसी फैक्ट्री लगा रखी है पेट में परमात्मा ने, अलग अलग से उनके सारी व्यवस्था करती है, ब्लड बनाती है, उसी से हड्डी बनती है, मांस बनता है, ऐसे सारी व्यवस्था कर रखी है। तो कहते हैं उस ऐसे स्थान पर भी तेरी रक्षा उस मालिक ने तेरी की हुई है, और आज तो उसी को भूल गया। मात पिता सुत बांधवा क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों भया दीवाना रे। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो।
और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है ये बोली आत्मा, तो फिर इस संपत्ति और संतान को अपना मान के अपना जीवन वेस्ट कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। कहने का भाव ये नहीं है कि बच्चों को त्याग दे या घर छोड़ कर भाग जा, नहीं। ये एक कार्य और है जो इम्पोर्टेंट था तेरे इस मनुष्य जीवन का, उसको शुरू कर और उसको प्रथम श्रेणी में लिया, बस इतनी सी बात है। जैसे हम पुण्यात्मा विचार करने की बात है, कोई भी व्यक्ति अपने प्रयत्न करके जब थक लेता है, ना उसका कोई कार्य सिद्ध होता है, ना उसके घर में कोई बरकत होती है, कोई हानि हो ही रही है, तो फिर वो परमात्मा की तरफ चलता है, परमात्मा से लाभ लेना चाहता है। यदि हम परमात्मा को पहले ही इतना महत्व दें तो हमारे सभी कार्य अपने आप ठीक होते रहे। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोई, और जे सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। अपनात्मा सुमन का अर्थ क्या होता है? आप जी ने उपदेश ले लिया और स्मरण कर रहे हो आप, और साथ में कोई मर्यादा भी भंग कर रहे हो तो स्मरण नहीं लगेगा आपका। कुछ पुण्यात्मा से कहते हैं जी हमने नाम भी ले रखा है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, और फिर भी हमारे ऊपर आपत्ति आई है और भयंकर आज आ गई है। तो कहने का भाव ये है दास का कि उन्होंने स्मरण नहीं किया, सिमरण में मर्यादा में नहीं रहे। मर्यादा टूट जाने से ऐसी दिक्कत आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। तो सिमरण का तात्पर्य है कि परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई। आप दुखी हो, आपको राहत मिली, सुखी हुए, कुछ दिनों के बाद आप इतने भूल जाते हो सत्संग के अभाव से, और फिर गलतियां प्रारंभ कर देते हो। लोक लाज में आके, लोक लाज में आके गुरुजी के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना कर देते हो, उल्लंघन कर देते हो, मर्यादा तोड़ देते हो, तो काल का दाव लग जाता है। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जिनके पिछले पुण्य अच्छे होते हैं, और वो पुण्यों के कारण, पिछले पुण्य तो हैं ही, उन पुण्यों के कारण वो सुखी है। जिस इस नकली लोक में जिसको हम सुख मानते हैं, वो संसारिक दृष्टि से सुखी है, और उसने उपदेश भी ले लिया है। और एक ऐसा प्राणी है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं है, उस पर आपत्ति आ गई है। परमात्मा कबीर जी की शरण में यहाँ आ गया है, आने से उसने नाम लेने से लाभ शुरू हो गया है। तो कुछ दिनों के बाद उसको दुख आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि पुण्य बढ़ जाएंगे, पाप समाप्त कर देता है परमात्मा। तो फिर वो कुछ दिनों में उस दूसरे भक्त को देखा देखी कि दूसरा भक्त है, वो भी नाम लिए हुए है, और वो भी मर्यादा तोड़ देता है, जो गुरुजी ने आदेश दे रखा है उसका उल्लंघन कर देता है, और देखता है कि उस पर कोई आपत्ति अभी आ नहीं रही। उसको देखकर वो स्वयं भी विचलित होकर के कोई मर्यादा भंग कर देता है। तो ऐसे फिर आपत्तियां फिर प्रारंभ हो जाती है। जिस व्यक्ति ने उपदेश भी ले रखा है और नाम भी खंडित कर दिया, तो उस पर अब मंत्र उसका है नहीं उसके पास। इस नाम की कमाई बिल्कुल नहीं है। जिसने बीड़ी पी ली, शराब पी ली, मांस खा लिया, या कोई आन उपासना कर ली, या लोक लाज में आके परमात्मा वाले नियम से वो वंचित हो गया, तो उसकी भक्ति नहीं चल रही, उसके पिछले पुण्य चल रहे हैं। और वो सत्संग में भी आ जाता है, नहीं भी आता है, बीड़ी भी पीता है, एक आदमी में गुट्टी भी ला लेता है, और वो फिर भी कहता मैं संत रामपाल का शिष्य हूँ। वो कह रहा है प्रभुदास का शिष्य नहीं है। हाँ, उसके साथ क्या बनेगी? फिर एक ही दम इतनी आपत्ति आवेगी जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो बक्कल उतरेगा। और फिर वो व्यक्ति आकर के कहेगा कि मैंने तो नाम ले रखा था जी,
हमारे घर पे भी ऐसी आपत्ति आ गई, तो वो ऐसा पाप आत्मा होगा कि आसपास के क्षेत्र के 10-5 कोई भगत चारे हो नाम लेने के लिए श्रद्धालु, तो उनके लिए भी वो एक रोड़ा बन जाएगा। यो कहेंगे देखो उनका नाम ले रखा था, आज उनका इतनी आपत्ति आ गई। तो उसके पास नाम नहीं था भगवान वाला, परमात्मा का प्रोटेक्शन नहीं था। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाण। जब तक हम परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे, आन माने मर्यादा, तब तक काल का अटैक हमारे पर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति के साथ साथ मर्यादा की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने खेत में बीज दिया, समार भी दिया, बीज भी डाल दिया, डोल बनाई नहीं, उसकी डोली नहीं बनाई, उसके चारों तरफ मेड़ नहीं बनाई, डोला नहीं बनाया, तो पानी डालेंगे वो भी इधर उधर बिखर जाएगा, खाद डालेंगे वो भी इधर उधर बिखर जाएगा, तो फसल नहीं तैयार होगी। तो मर्यादा एक डोल बनेगी और ये अति आवश्यक है। इसमें परमात्मा की भक्ति को रोकने के लिए, इसको परिपक्व करने के लिए। मात पिता सुत बांधुआ क्यों देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों भया दीवाना रे। जो तन चंदन लेपते सो धरे मसाना रे, सूरज चंबन से या तुरु देख बुलाना रे, और चौंच मार व्याकुल भया बहुते पछताना रे। एक तोता पक्षी होता है, इसको सुआ कहते हैं। सुआ पक्षी होता है और वो परिपक्व फलों को खाता है, चोंच मार मार के खुशी से पके पके फलों को खाता है, शेष को छोड़ देता है। तो कहते हैं तोता क्या करता है, पहले से ही वृक्ष की आशा करता है, ये वृक्ष बड़ा होगा, ये पेड़ बड़ा होगा, इसको फल लगेंगे और खाऊंगा। तो तोते ने एक संभल के पेड़ के ऊपर, सिंभल के पेड़ के ऊपर आस्था लगा ली कि ये पेड़ बड़ा होगा, इसके फल लगेंगे और फिर मैं जी भर के खाऊंगा, आनंद मनाऊंगा। तो क्या हुआ, 10-12 वर्ष के अंदर वो पेड़ बड़ा हुआ, उसके फल लगे और फल इतने बढ़िया लगते हैं जैसे बहुत मीठे स्वादिष्ट मिलेंगे। जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उसके फलों में, उसके डोडों में कपास होती है, रुई होती है। अब तोते ने देखा कि ये पक गया है, इसको खाऊं, उसने जोर से चोंच मारी, वो रुई उस डोडे की तोते की चोंच में फंस गई। अब जान की दुश्मन हो गया वो। सोचा था कि ये मुझे सुख देगा, आनंद होगा, मैं खुशी मनाऊंगा और पेट भर अन्न खाऊंगा। अंत में उसमें डोडे में कपास पाई, वो खाद्य पदार्थ नहीं था। तो परमात्मा इसकी तुलना आप जी से करते हैं। आप जी संतान उत्पत्ति करते हो, संतान उत्पत्ति होने के बाद फिर उसकी परवरिश के लिए दिन रात परिश्रम करते हो और ये सोचकर करते हो कि मुझे बुढ़ापे में सुख होगा। अब तो मैं युवा हूँ, मेहनत करके बच्चों को पाल दूंगा और बुढ़ापे में चैन सुख का सांस लूँगा और आनंद से रहा करूँगा। अब बुढ़ापे में जैसा आनंद से रहेगा तेरा जिए जानेगा। बुढ़ापे में रह लिया आनंद है, शरीर काम करे नहीं, जाड़ दांत जाते रहे, शरीर में वीकनेस कमजोरी इतनी आ जाए, उठा जा ना बैठा जा, आजमा खराब हो गया, कदे कहीं दर्द है कहीं कुछ है। और परमात्मा क्या बताते हैं, बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को न ये छाती फूकण हारे। ये श्लोक सुनेगा बुढ़ापे में, सुख तो 100 कोस दूर चलेगा। अब क्या होता है कि बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी कंडे में हो जाए, वो खाट पर बैठे रहे अपने घर में, पौड़ी में, द्वार के आसपास उनकी चारपाई डाल देते हैं। तो पुत्र वधू खेत कार में अपना जाती है, बाहर मजदूरी पर जाती है, या कोई गोबर पानी डालने जाती है, लेने आ जाती है। तो उनको कह के जाती है सास ससुर को कि तू ध्यान रखना कहीं घर में कुत्ते ना घुस जा।
अब कुत्ते तो आदमी बूढ़े की तो कहाँ दाब मारने थे, वो तो ऐसे आंख में चौनिशी कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कभी कुत्ता अंदर घुस गया और उसने जाकर के अंदर दूध कुछ पिया, कुछ घेर दिया उस पर, ग्राउंड पर फर्श पर बखेर दिया। उधर से पुत्र वधू आएगी इतने में, और उसने अंदर जाकर देखा कुत्ते ने उत्पात मचा रखा। तो बहुत गुस्से में आकर के उस बुढ़ा बुढ़िया को कहती है कि तुम इन कुत्तों को भी नहीं रोक सकते, तुमने हमारी छाती फूंक दी, तुम कुछ भी करने के को ना। यानी इतना नाराज होकर के वो बोलती है जिसका दूध बिखर गया हो, जमीन पर गिर गया हो। तो बुढ़िया को फिर ये वचन सुनने को मिलेंगे। कहते हैं बूढ़ा हुआ पड़े खाट में, फिर सुने वचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी सुख को ना, तुम छाती फूकना रे। पुणात्माओं, परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसी बनेगी जैसे उस तोते गेला बड़ी। जो भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनका अंत, उनके साथ परिवार का व्यवहार ऐसा होगा, बहुत रूखा होगा। और जो भक्ति करना शुरू कर देते हैं, परमात्मा की भक्ति ही कर रहे हैं, तो उनके अंत में आप देखना परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, उस अपनी प्यारी आत्मा को दुख ही नहीं होने देगा। ये परमात्मा की भक्ति साधना का एक नियम है, ये उसका फल है कि आपको दुख ही नहीं होने देगा। एक बार एक त्रिलोचन नाम का भगत था, और वो परमात्मा की मर्यादा में रहकर साधना कर रहा था। परमेश्वर कबीर जी रह कर आते रहते हैं, कभी केवल एक संत रूप में रह कर के चले जाते हैं, और कुछ एक भक्तों को परमात्मा का लाभ दे जाते हैं, जिसका उदाहरण दूर तक फैला रहता है कि उनको एक संत था, उसने ऐसे कृपा करी, भगवान की कृपा से उनको ऐसे लाभ हुआ। तो इस कारण से हम परमात्मा की महिमा जीवित है, परमात्मा की सतिथि अभी तक ज्यों की त्यों है। अन्यथा ये काल भगवान चाहता है कि इनको गलत साधना पर लगा दूं, शास्त्र में साधना ये करें, गलत ज्ञान दे दूं, और ये परमात्मा से मिलने वाला लाभ इनको मिलना बंद हो जावे, और ये सब नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा रूस हो गया नास्तिक, और पूरा चीन कंट्री हो गया नास्तिक। तो ये चाहता है कि ये ऐसे हो जाए सभी, फिर टंटा कट जाए, वहाँ कोई सुने को नहीं उस कबीर साहब की, जो अपनी प्यारी आत्माओं को अपने पास ले जाने के लिए आता है। तो त्रिलोचन भगत के ने परमात्मा की शरण ली, नाम लिया, और उनके बताए अनुसार साधना करते रहे। वृद्ध हो गए, और उनके एक नौकर था, कुछ जमीन थी और थोड़ी बहुत जमीन थी, उससे गुजारा हो रहा था। और एक नौकर था, उसका नौकर बहुत सेवा करता था। नौकर के कोई ऐसी घटना घट गई कि उसको जाना पड़ गया, और उसको त्रिलोचन ने भी मना नहीं किया कि जा बेटा। अब वो नौकर चला गया, तो पीछे से क्या हुआ कि उसके जाने के कुछ देर बाद ही त्रिलोचन भगत का दस्त लग गए, डायसेंट्री होगी, और इतना वीक हो गया, उठा जाना बैठा जाना, पानी भी नहीं पी सके। तो बड़ा दुखी हुआ, परमात्मा को याद किया, प्रभु या कौन बनी, वो बच्चा भी चला गया। तो प्रभु ने क्या किया, उसके नौकर का रूप धारण किया और वहां आ खड़ा हुआ। तो उसने पूछा कि बेटा गया नहीं तू? अक नहीं महाराज जी, आपकी इस अतिथि को देखकर आप कुछ ढीले से चल रहे थे, मेरे मन में आ गया कि महाराज जी बहुत ढीले हैं, और स्वस्थ हो जाओगे तब जाऊंगा। 1 महीने के बाद वो नौकर आया। नौकर आने से 2 मिनट पहले, आध घंटा पहले, 20 मिनट पहले परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वो नौकर आया और अपने घर से कम भी 200-300 किलोमीटर का रहने वाला था, पैदल आते जाते थे। वहां से वो कोई सामान लाया था, उसने कहा प्रणाम गुरुजी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम बेटा आ गया। वो यूँ तक कह जी ये लो, ये हमारे खेत में ऐसा होता था, ये फसल लाया हूँ,
और वहाँ के भक्त आपको, हमारे गांव के सभी भक्त आपको ऐसे ऐसे प्रणाम बोल रहे थे। और त्रिलोचन उसके मुंह की तरफ देख रहा है, ये बोल क्या रहा है भाई, क्या बता रहा है बेटा, कौन है, किसके बारे में बोल रहा है तू, क्या कह रहा है, कहाँ से आया, क्या बात होगी। अजी मैं वहाँ से आया हूँ, अपने गांव से आज, और ये सामान ले आया हूँ आपके लिए, वहाँ के भक्तों ने ऐसे ऐसे दिया है, प्रणाम किया है, और ये मैं अपने घर से ले आया हूँ ये आपके लिए। और गुरुजी ऐसे ऐसे रास्ते में बड़ी दिक्कत आई, एक जगह तो ऐसे था। वो कह रहा है भले आदमी तू बोल क्या रहा है, तू सच्ची बता, क्या कह रहा है तू यही नहीं था मेरे पास। अगर नहीं गुरुजी मैं तभी आ रहा हूँ, ये तो कुछ पीछे से भगत भी आगे वो खेतों में काम कर रहे थे, और उन्होंने बताया जी आपका भगत हमने देखा था, ताइवान लग रहा था। तो त्रिलोचन ने कहा कि भाई यहाँ वो कौन था, ओए होए रे भगत त्रिलोचन। वो कहता तू मेरी सेवा कर रहा था यहाँ पर, तने मेरी टट्टी ठाठा कर डाली, मेरे हाथ तक धोए, और बेटा रोटी बनाया करता। नहीं गुरुजी मैं तो आज आया हूँ, मैं तो आज आया हूँ स्वामी जी, और ये सामान ले आया हूँ वहाँ से। तब रोया वो टक्कर मार के त्रिलोचन, हे परमात्मा इस पापी पर इतनी कृपा आपकी कि आपने आकर के इस दास के अतिसार भी उठा कर डाले, टट्टी भी उठा कर डाली, कपड़े धोए, रोटी पोई, खाना खिलाया। तो परमात्मा कहते हैं यदि आप जी सच्चे दिल से, देखो भक्ति तो सभी करते हैं, बच्चे स्कूलों में सभी पढ़ा करते हैं और सभी विद्यार्थी होते हैं। कुछ एक बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छी मेरिट से पास होते हैं तो अच्छे ऑफिसर बनते हैं, तो उनको ही विशेष लाभ मिलता है। तो ऐसे ही कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं आप ही में से आप सच्चे दिल से सच्ची साधना जैसे दास बताता है मर्यादा में रहते हुए करो, और फिर देखना परमात्मा की लीला है। भगवान वही है, किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन इतना हो गया था कि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ की विधि से वंचित हो गए थे, और हम परमात्मा की परिभाषा से भी अपरिचित हो गए थे। वो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई है। मात पिता सुत बांधुआ क्यों देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों बहा दीवाना रे, सुअ सिंबल से या तुरु देख लुभाना रे, और चोंच मारी व्याकुल भया बहुते पिस्ताना रे, मान सरोवर कमल दल गर्दूर प्याना रे, गैर सातल राह को पढ़ पोथी पाना रे। अब जो हम सदग्रंथ पढ़ा करते थे, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण आदि, कहते हैं इनके पाठ करने वाले यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हो पाए, यथार्थ मंत्र से भी वो परिचित नहीं थे, जिस कारण से वो ये पाठ करने वाले, पुस्तकों को पोथियों को पढ़ने वाले भी नरक में गए, अर्थात उनका जीवन व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि उनको सतगुरु संत से नहीं पूजे पाषाणा रे। सतगुरु संत यानी परम संत उन्होंने मिले नहीं, उनको परम संत की उन्होंने सेवा नहीं की। सतगुरु संत से नहीं पूजे पाषाणा रे, और मरकब है कुम्हार के फिर शुक्र सवाना रे। पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुदाना रे, और स्वासा पारस नाम है ना भी अस्थाना रे। ओह, सतगुरु संत से नहीं, और पूज्य पाषाणा माने मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियों की पूजाएं की, यानी शास्त्र साधनाएं की। और मरकब है कुम्हार का फिर शुक्र सुहाना रे, गधे कुत्ते की सूर की योनियां प्राप्त की आप जी ने। पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुदाना रे, कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उस मूल ज्ञान को सुनता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पंथ पुरातन बूझ है, पुरातन माने वो आदि पंथ के बारे में कोई एकादा ही पूछता है। और स्वासा पारस नाम है ना भी स्थाना रे, हृदय में हरिपाई ये त्रिकुटी प्रवाना रे, गगन मंडल में गुम्मट है जहाँ धौजा निशाना रे। हाजिर नाजिर है धनी साहेब दिलदाना रे, पलकों चौरा कीजिए तापर कुर्बाना रे।
मन पौन स्वर से अगम है कह नृत्य बयाना रे, जैसे अलल आकाश को धर है धुन जाना रे। आसन बंद अडोल मन जो पद ही समाना रे, गरीब दासियों पाइये पीव पुरुष पुराना रे। गगन मंडल में गुमट है जहां ध्वजा निशाना रे। गगन मंडल में एक आकाश में सतलोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुमट है, गुमज इसको बोलते हैं, और उसके ऊपर एक ध्वजा, सफेद ध्वजा फहरा रहा है, झंडा फहरा रहा परमात्मा का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक एक विशेष विवरण दिया है। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि हे प्रभु आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। अगले ही श्लोक में, अब अगले ही मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है और वो कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को एक संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती वर्ष है यो जग चुगता डेल रे। खुद भी मालिक अपने अमरवाणी में बोलते हैं कि चारों युग में ये मेरे से परिचित संतों को जिनको मैंने ज्ञान दिया उन्होंने भी आवाज लगाई और मैंने भी रुक के मार मार के आवाज लगाई, वो ज्ञान दिया। ऊंचे स्वर में गरज गरज की आवाज लगाई मैंने, और ये मुक्ति रूपी तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती ये अमृतवाणी मैंने बरसाई। लेकिन इस यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ मोक्ष मार्ग को किसी ने ग्रहण नहीं किया, इस लाल को किसी ने ग्रहण नहीं किया, हीरे मोतियों को किसी ने ग्रहण नहीं किया, और आन उपासना रूपी ये डले इकट्ठे कर लिए, डले डोलिए, गलत साधनाएं कर ली। पुण्यात्माओं, परसों के समाचार पत्र में एक दुखदायी घटना पढ़ने को मिली कि गुड़गांव के पास एक गांव का एक ट्रक इस आन उपासना कावड़ लेने के लिए गया और वो गंगोत्री के पास जाकर के एक खड्डे में बहुत 150 मीटर 400-500 फुट गहरी खाई में गिर गया और सभी मर गए। एक ही गांव के 22 व्यक्ति मर गए, 20 और 2 फेर मर गए उनके दुख में। 20 व्यक्ति मर गए, एक परिवार के 4, एक परिवार के 3 है। आन उपासक भगवान शिव की वो साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे। परमात्मा, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले को किसी भी इष्ट की साधना कीजिए वो उनकी मदद नहीं करेगा। और कबीर साहब क्या बताते थे, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। वहां पर भी लेन, जैसे कहीं कोई कुंभ का मेला हो जा, वहां देखो कितनी दुनिया जाती है, किसी तालाब पर हो जाता है या किसी दरिया पर हो जाता है। परमात्मा कहते हैं हमने यथार्थ ज्ञान दिया, ये हमारा तत्व ज्ञान किसी ने नहीं सुनिया। पर भी लेन जात है दुनिया, वहां धक्के खान जाती है, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता डेल रे। तो वही वेद बता रहे हैं। कबीर परमात्मा को धर्मदास जी ने ये शब्द कहे थे कि हे गुरुदेव, जो ज्ञान आपने दिया ये आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। और जितने भी हमारे ब्राह्मण गुरु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, वो कहते थे कि हम तुम्हें गीता और वेदों से ज्ञान देते हैं, लेकिन ये ज्ञान तो मालिक नहीं था उनके पास। तो इससे सिद्ध है कि वेद और ये कतेब, कुरान, पुराण ये सब झूठे हैं। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ना, नहीं बेटा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई,
और झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद और ये कतेब, ये किताबें जितनी भी पुराण पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ, इनको कतेब कहते हैं, जिसमें बाइबल, कुरान, पुराण, गीता, वेद, ये सारे आ गए, चारों वेद। कहते हैं झूठे नहीं है, झूठे वो लोग हैं जो इनको समझ नहीं सके, इनके अंदर ज्ञान झूठ नहीं है। और फिर परमात्मा ने बताया, ये क्लियर होगा कि कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमें वेदों और गीता का सहारा लेकर ये बताया जाता था कि वेदों और गीता जी और पुराणों में इन्हीं भगवानों की पूजा के करने के लिए कहा। ये मृत्युंजय हैं, कालज्य हैं, अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। ये ज्ञान हमें सुनाया गया था जो झूठा ज्ञान था, लोक वेद था, वो दंत कथा थी। तो परमात्मा कहते वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद जो हैं ये मेरे ही जानकारी दे रहे हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। कहते ये चारों वेद मेरे ही बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। वो जिस वेद में वो है, वो इस वेद, ये वेद नहीं जानते। लास्ट में वेद बोलने वाला भी कह देता है नेति नेति नेति, कि जितना ज्ञान हमने दिया इन वेदों में न इति, इसका इतना ही अंत नहीं है, ये इतना ही नहीं है, ये अंत नहीं, इति माने समाप्त नहीं है, न इति। तो नेति नेति कह के कहते वो ज्ञान हम लाए हैं, कबीर जी कहते हैं, जो वेद नेति कह हारा, चारों वेद भी तुम्हारे नेति कह करके हार गए कि हम नहीं जानते। इससे आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 20 के बीच की जो आपको समरी सुनाता हूं मौखिक, तो उसमें ये लिखा है कि वो परमात्मा जज्ञानम, जानबूझकर प्रकट होता है। एक शिशु जगानम, शिशु रूप धारण करता है। और जब वो बड़ा होता है तो अपने ज्ञान को, अपने वास्तविक मंत्र को, अपने नाम को, मेरा क्या नाम है और क्या वास्तविक गुप्त मंत्र है, कौन सा है, उसको वो स्वयं ही आकर के बताता है। और वो अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से ऊंचे स्वर में गरज गरज कर कबीर वाणी के द्वारा बोलता है। और वो लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों, दोहों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपमा, उपाधि भी प्राप्त करता है, पदवी भी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान ही। और उस ऋषि रूप में, एक संत रूप में, एक गुरु रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची हुई उसकी हजारों वाणी, असंख्यों वाणियां उसके अनुयायियों के लिए जब वो गुरु रूप में आता है, वो बहुत से जनसमूह उनके पीछे होता है। जैसे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले बनारस में आए थे, काशी में, तो उनके 64 लाख शिष्य हुए थे। और ये वाणी मालिक ने लिखवा दी थी, सब ने, कुछ एक व्यक्तियों ने लिखकर अपने पास रख ली थी, आवश्यक सी। तो उन वाणियों को पढ़ते हैं, कहते उनको वो वाणी परमात्मा के मुखारविंद से बोला गया वो तत्व ज्ञान अमृत के तुल्य स्वादिष्ट होता है, आनंददायक होता है। वह वाणी उनको बहुत प्यारी लगती है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तीसरा मुक्त धाम यानी पूर्ण मोक्ष स्थान, एक तो ब्रह्म का लोक, 21 ब्रह्मांड, देश कहो, लोक कहो, और दूसरा परब्रह्म का लोक, अक्षर ब्रह्म का लोक, सात्संग ब्रह्मांड, ये इतना क्षेत्र देश। और तीसरा जो मुक्ति धाम है वो सतलोक है, ऊपर के ब्रह्मांड, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ये सारा एक क्षेत्र अलग से तीसरा मुक्ति धाम भी कहलाता है। तो तीसरे देश में, तीसरे मुक्ति धाम में वो रहता है, तीसरे धाम में रहता है, और वहाँ से चलकर आता है, अपना ज्ञान प्रदान करता है।